हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अब आज हम रिवीजन करेंगे होमोफोन्स का। होमोफोन्स होते क्या हैं? होमोफोन्स वह वर्ड होते हैं जिसमें मीनिंग और उनका स्पेलिंग तो अलग होता है लेकिन बोलने में एक जैसे होते हैं। उनकी साउंड सिमिलर होती है एंड मीनिंग और स्पेलिंग अलग होते हैं। तो ऐसे वर्ड को हम बोलते हैं होमोफोन्स। जैसे फ्लावर, फ्लावर एक फ्लावर होता है फूल और एक फ्लावर होता है आटा। इनकी मीनिंग तो अलग अलग है, बट इनकी स्पेलिंग और मीनिंग अलग है लेकिन बोलने में सेम लग रहे हैं। फ्लावर एंड फ्लावर, तो फ्लावर फूल, फ्लावर आटा। होल गड्ढा और होल संपूर्ण। होल मीन गड्ढा भी होता है और होल मीन संपूर्ण होता है, लेकिन इनके अर्थ अलग हैं, बोलने में एक सेम है और स्पेलिंग भी अलग है इनकी। जैसे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। एक एक्सेप्ट होता है जिसका मतलब होता है सिवाय या फिर के बजाय। तो एक्सेप्ट स्वीकार करना। ही एक्सेप्टेड माई प्रेजेंट्स, उसने मेरा गिफ्ट स्वीकार किया। एक्सेप्ट सिवाय। एवरी स्टूडेंट एक्सेप्ट सुरेश, प्रत्येक छात्र बजाय सुरेश के पास्ड द एग्जामिनेशन, यानी कि प्रत्येक स्टूडेंट ने क्या किया, एग्जाम को पास कर लिया बजाय सिवाय सुरेश के। एंड एक्सिस पहुंच, और एक एक्सिस होता है अति या अधिकता, किसी चीज़ का ज़्यादा होना एक्सिस होता है, और ACCESS एक्सिस पहुंच होती है। ही हैज़ एन एक्सिस टू द DM। एक्सिस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, मतलब प्रत्येक चीज़ की अधिकता क्या होती है, बेकार होती है, खराब होती है। इफेक्ट प्रभाव होता है जो कि नाउन होता है, और अफेक्ट प्रभाव डालना होता है। तो इफेक्ट और अफेक्ट में क्या अंतर है, एक होता है प्रभाव और एक होता है प्रभाव डालना। EFFECT इफेक्ट नाउन होता है। नो एडवाइस प्रोड्यूसेस एनी इफेक्ट ऑन हिम। इफेक्ट प्रभाव डालना। द हैवी रेन्स विल अफेक्ट द क्रॉप्स। एक्सीड स्वीकार करना, एक एक्सीड होता है अधिक होना। ACCEDE एक्सीड स्वीकार करना। EXCEED एक्सीड अधिक होना। ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट, उसने मेरी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया। योर ऐसे शुड नॉट एक्सीड 250 वर्ड्स, तुम्हारा या आपका ऐसे 250 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। एक्सीड का मतलब अधिक। अडेप्ट अनुकूल बनाना, अडेप्ट चतुर, और अडॉप्ट ग्रहण करना या अपनाना। तो जो अडेप्ट होता है, वी शुड अडेप्ट आवर सेल्फ टू द चेंजिंग कंडीशंस, हमें अपनी बदलती हुई इस परिस्थितियों के अनुसार ही क्या करना चाहिए, स्वयं को अनुकूल बनाना चाहिए। अडोप्ट ग्रहण करना। ही हैज़ अडोप्टेड अ सन, उसने एक पुत्र को अडॉप्ट किया या अपनाया। तो नाउ फार्मर्स, अब किसान, हैव अडॉप्टेड साइंटिफिक, क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं। अडॉप्टेड अपना रहे हैं। साइंटिस्ट मेथड वैज्ञानिक तरीका ऑफ फार्मिंग, अब फार्मर्स वैज्ञानिक तरीका अपना रहे हैं कृषि का। तो अलूजन, अलूजन अप्रत्यक्ष, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है प्रत्यक्ष रूप से, तो वो अप्रत्यक्ष हो गया अलूजन, संकेत या। और इल्यूजन जिसमें आई होता है लगा हुआ, वो इल्यूजन होता है माया, भ्रम, इंद्रजाल। देयर आर मैनी allusions in the plays of Shakespeare. Many people think that life is an illusion. और बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि जीवन क्या है, एक भ्रम है। अल्टर, अल्टर बेदी होता है जो कि नाउन है, और एक ALTER अल्टर बदलना होता है जो कि वर्ब है। भगत सिंह सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ एट द अल्टर ऑफ मदरलैंड। गोस्ट आर सैक्रिफाइस्ड एट द अल्टर ऑफ गॉडेस काली। तो यहाँ पे अल्टर का यूज वर्ब में हुआ है और यहाँ पे अल्टर का यूज नाउन के रूप में हुआ है। तो असेंट का मतलब होता है चढ़ाई, और असेंट का मतलब होता है स्वीकृति। जो ASCEENT असेंट होता है वो चढ़ाई वाला होता है, और ASSENT असेंट होता है स्वीकृति वाला। तो द असेंट टू द हिमालय इज अ डिफिकल्ट टास्क। ही हैज़ गिवन हिज असेंट टू द प्रपोजल, उसने प्रपोजल के लिए क्या किया, अपनी स्वीकृति दी। ऑल टुगेदर एक साथ,
ऑल और टुगेदर अलग अलग होते हैं तो उसका मतलब होता है एक साथ, और ऑल टुगेदर जब साथ साथ होते हैं लिखे हुए तो पूरी तरह से, और उसमें ए एल होता है, सिंगल एल होता है, और एक साथ वाले में डबल एल होता है। तो दे अटेंडेड द मीटिंग ऑल टुगेदर, उन्होंने एक साथ मीटिंग को अटेंड किया। ही इज़ ऑल टुगेदर एट फॉल्ट। आर्टिस्ट और आर्टिस्ट, आर्टिस्ट होता है ललित कलाओं में निपुण कलाकार, और आर्टिस्ट जिसमें टी लगा होता है वो होता है प्रोफेशनल। सिंगर हो गया, एक्टर हो गया, डांसर हो गया, जिससे इनकम आती है वो प्रोफेशनल हो गया। पेंटर्स, पोइट्स एंड म्यूजिशियन आर आर्टिस्ट एंड द ड्रामेटिक कंपनी हैड अ नंबर ऑफ आर्टिस्ट। और बर्थ, रेलगाड़ी या जहाज में सोने का स्थान होता है वो बर्थ होता है। एंड BIRTH बर्थ होता है वो जन्म होता है। तो ही रिजर्व्ड अ फर्स्ट क्लास बर्थ इन द पंजाब मेल। व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ? बेल, बेल का मतलब होता है गांठ, और एक बेल होती है जमानत। BAIL बेल जमानत, BALE गांठ होता है। ही रिसीव्ड 2 बेल्स ऑफ कॉटन, उसने कॉटन की 2 गांठ को रिसीव किया या प्राप्त किया। ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल, मैं जमानत पर रिलीज्ड हुआ था। कैनवास, कैनवास होता है किरमिच, एक तरह का मोटा कपड़ा होता है, और एक कैनवास जिसमें VASS होता है वो वोट मांगना होता है, और BA किरमिच होता है, एक प्रकार का मोटा कपड़ा होता है। तो दीज शूज आर मेड ऑफ कैनवास। ही इज कैनवासिंग फॉर द कांग्रेस कैंडिडेट, वह कांग्रेस कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहा है। कॉम्प्लीमेंट पूरक होता है, और PLI होता है जिसमें वो कॉम्प्लीमेंट सम्मान होता है। तो PLE और PLI का ही इसमें डिफरेंस है। तो जिसमें PLE है वो क्या है, एक पूरक है, मतलब सब पूरा है, अपने आप में पूरा है। कॉम्प्लीमेंट सम्मान होता है। दिस वर्ब मस्ट टेक अ कॉम्प्लीमेंट आफ्टर इट। पे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स टू योर फादर। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब सम्मान से है, और PLEMENT कॉम्प्लीमेंट पूरक से है। कॉर्प्स, कोर या फिर सेना की टुकड़ी बोलते हैं कॉर्प्स के लिए। पार्ट ऑफ एनी आर्मी, कॉर्प्स हो गया CORPS कॉर्प्स। एंड CORPSE होता है कॉर्प्स, वो मानव सब होता है, किसी इंसान का सब होता है। तो ही हैज़ ज्वाइंड द नेशनल कैडेट कॉर्प्स, द कॉर्प्स वाज वंट। काउंसिल, काउंसिल का मतलब होता है परिषद या सभा। COUNSEL काउंसिल का मतलब होता है सलाह या वकील। तो माई ब्रदर इज़ अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ही गेव मी गुड काउंसिल, उसने मुझे एक अच्छी सलाह दी। मिस्टर वर्मा इज़ अ फेमस काउंसिल, मिस्टर वर्मा एक प्रसिद्ध सलाहकार बोल सकते हैं, या फिर हम वकील। और चेक का मतलब होता है रोकना या ठीक से देखना, और एक चेक होता है बैंक का चेक। तो ही कुड नॉट चेक हिज फ्रेंड फ्रॉम स्मोकिंग। द ऑडिटर विल चेक माई अकाउंट्स टुमारो। कोर्स, कोर्स का मतलब होता है घटिया या फिर मोटा। ही पुट्स ऑन अ ड्रेस मेड ऑफ कोर्स क्लॉथ। कोर्स होता है COURSE कोर्स, वो होता है पाठ्यक्रम या मार्ग। द क्वेश्चन इज आउट ऑफ कोर्स। ही अडॉप्टेड अ रॉन्ग कोर्स। कोड, कोड का मतलब होता है CHORD कोड, वाद्य यंत्र का तार, और एक CORD कोड होता है डोरी। हिज वायलिन हैज़ फाइन कोड्स। ही ज्वाइंड द कोड्स इन अ नॉट, उसने डोरी को एक गांठ से में बांधा। और कोलिजन, कोलिजन का मतलब होता है टक्कर, या और कोलूजन, कोलूजन का मतलब होता है गुप्त सहमति या साठगांठ। जैसे कोलिजन होता है टक्कर। ही डाइड ऑन द स्पॉट इन द कोलिजन बिटवीन अ ट्रक एंड अ कार। कोलूजन का मतलब होता है गुप्त सहमति, साठगांठ। द टॉप स्मगलर्स आर इन कोलिजन विद करप्ट ऑफिशियल्स। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वास पात्र, और कॉन्फिडेंट होता है हैविंग कॉन्फिडेंस, मतलब विश्वास रखना। तो पंडित नेहरू वाज अ कॉन्फिडेंट ऑफ गांधी जी। ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, उसे अपनी सफलता पर विश्वास है। तो डेप्रिसिएट, डेप्रिसिएट का मतलब होता है मूल घटना, और डेप्रिसिएट का मतलब होता है विरोध करना। तो दोनों का अंतर सिर्फ स्पेलिंग और मीनिंग में है, लेकिन बोलने में समान लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं। डेप्रिसिएट मूल घटना, द कॉस्ट ऑफ द कार हैज़ डेप्रिसिएटेड विद इन अ ईयर। एंड डेप्रिसिएट विरोध करना। किरण डेप्रिसिएटेड द प्रपोजल ऑफ गेटिंग मैरिड सून। एक डेयरी, डायरी, डेयरी दुग्धशाला, डायरी डायरी होती है। तो
तो ही लाइक्स मिल्क सप्लाइड बाय अ गवर्नमेंट, नोट इट इन योर डायरी। डियर प्रिय और एक डियर हिरन होता है। तो डियर रमेश इज़ माई डियर फ्रेंड और आ डियर वाज ग्राजिंग ग्रास, इनमें दोनों में मीनिंग अलग है और स्पेलिंग अलग है। DER डियर प्रिय होता है, DEER डियर हिरन होता है। तो रमेश इज़ माई डियर फ्रेंड, आ डियर वाज ग्राजिंग ग्रास। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ आया होगा और आपकी रिवीजन अच्छे से हुई होगी। मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है और आपको इसी तरह डेली मेरे साथ रिवीजन करनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।